राधे राधे सभी हरिभक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 25वां अध्याय। श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के कर्मों के फल का वर्णन। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्यारी, इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथ्वी ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदरपूर्वक विदा किया। इससे माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में द्वारका मुझे बहुत प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञ आदि के करने से भी नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं रहता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। जो पति से वैर करने वाली स्त्री कलह भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वो वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने, सुनने और देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य स्वयं पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। दूसरों की चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों का ग्रहण कर अपना पुण्य देते हैं। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन ना दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले मनुष्य की पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरों को छू ले अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरों को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरों से धन मांगता है तो उसका कर्मफल धन देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य की समाधि देता है, वह प्रेरणा करता है, वह भी उसके छठे अंश को प्राप्त होता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पुरुष दूसरों के हाथ से दान करता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त होता है।
जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उसके सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता, और सेवा ना करवाए तो ऐसा बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पापों का पुण्य भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं कर्ता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे भी सुनो। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।